हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कॉफ़ी पी रही हूँ आप लोग भी कॉफ़ी पी लो। हालांकि टाइम तो नहीं है कॉफ़ी पीने का, गलत टाइम है, लेकिन मैं पी रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा हार्ट का इशू आ रहा था इस वजह से। और कॉफ़ी अच्छी होती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो 2 से 3 कॉफ़ी आप लोग पी सकते हैं, लेकिन हाँ रात में ना पिए तो बेहतर रहेगा। ये आपके हार्ट के लिए, और जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उन लोगों को कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा दूध वाली कॉफ़ी ना हो, कोशिश करें डार्क कॉफ़ी हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोकस करिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, नाम दोहराइए। आज हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, ताकाझाकी करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी दिन से की ही नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चेंज, चेंज, एक चेंज की या तो उम्मीद की जा रही है, या एक चेंज रिलेशनशिप में आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन एक बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार, एटलीस्ट किसी एक का तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकन्सीडर, पुनर्विचार, दोबारा से। कल की रीडिंग नहीं देखी है, देख लेना। पिछले 2-3 दिनों में हमने थर्ड पार्टी पे रीडिंग बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस, स्टेटस का इशू है। हो सकता है किसी का जॉब ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम अच्छा है, या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है, या फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली का बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, हाँ यहाँ पर मुझे जो वाइब्स आ रही थी वो यही आ रही थी। हो सकता है किसी की जॉब, या तो एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। ठीक है, वो वहाँ पे एक स्टेटस का इशू आ रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब हमारे व्यूअर्स हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास पैसा है, बट आपके पर्सन के पास फाइनेंशियली स्टेटस आपके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारे पार्टनर के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो उसका मतलब ये है रीडिंग आपके लिए नहीं है आज की रीडिंग। ठीक है, तो आप जाके कोई दूसरी रीडिंग देख लो। ठीक है, या पर्टिकुलर कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहा तो फिर मान लो कि वो पॉइंट मैच नहीं कर रहा आपके साथ में। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम ओवरऑल करेंट फीलिंग नहीं देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखेंगे। उसके बाद हम उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है वो देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, अपने पर्सन का नाम दोहराइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिनको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, पूरा सब कुछ सच, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उनके घर में, उनकी लाइफ में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, सब जगह का बता दो प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स अगेन। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी है यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी रीडिंग को, बिकॉज क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी हम लेट हो गए। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, रीडिंग लेट हो जाती है। दुआ करो कि मेरा काम जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से आ जाए। जॉडिक साइन की अगर हम सॉरी नंबर्स पहले देख लेते हैं। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 7 अगेन 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 14, 5 नंबर एंड 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर एंड 0 के भी रिपीटिशंस 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग एंड न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे लास्ट कार्ड, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर आपके लिए। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट बॉटम में होगी या कहीं ना कहीं अभी क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें आ जाएगी, ठीक है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आप तक रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर हम बोलें तो एक बदलाव का दौर चल रहा है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव की ज़रूरत है, ये कहीं कुछ है, बदलाव चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, बट बदलाव के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि करें, बट इनकी एक लेज़ी लिथार्जी किस्म की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को नए तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं। अब ये शुरुआत सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अपने रवैये, अपने बर्ताव में, बिहेवियर में अपने चेंज लाने को लेकर के है कि जो पैटर्न पे अब तक चले आ रहे थे उससे हट के थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ला करके चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे करके लेके चलना, ठीक है। उन्हीं रिलेशनशिप में, उन्हीं जॉब में, वही उन्हीं रिश्तों के साथ डील करना है, बट एक नए नज़रिए के साथ करना है, कुछ बदलाव के साथ करना है, ठीक है। अगर ज़रूरी है खुद के अंदर बदलाव लाने हैं तो उन बदलाव को ला करके करना है। दूसरी चीज़, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। क्यों? रीज़न है एक बदलाव, चेंज चाहिए। पहला ही कार्ड हमारा यहाँ चेंज का आया था, और ये भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कार्ड, और ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को दिखाता है। तो एक चेंज यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। हो सकता है कुछ लोगों में बिहेवियर को लेकर के चेंज की उम्मीद की जा रही है, आपके केस में या आपके पर्सन के केस में, दोनों ही केस में, ठीक है। बट इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि ये चीज़ों के बारे में सोचते तो हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट एक्चुअली करते कुछ नहीं है ये, ठीक है। एक लापरवाह किस्म की एनर्जी है। सोचा ये हो जाए, वो हो जाए, फिर चल ठीक है यार, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। या स्टेप लिया भी कोई तो वो भी रेंडमली ले लिया, बिना किसी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं, ऐवे ही ले लिया, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान भरोसे वाली कंडीशन इनकी है। वेटिंग एनर्जी है, चीज़ों को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी, यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पेशेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें, ये दोनों डेक ऑलमोस्ट सेम टाइप की कहानी कोई रिपीट कर रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग ये करना तो चाहते हैं चीज़ों में एक बदलाव। ये भी कार्ड चेंज को दिखाता है, ये भी कार्ड एक चेंज को दिखाता है, ये भी कार्ड एक चेंज को दिखाता है। यहाँ पे भी पेशेंस जो किया जा रहा है, मतलब पेशेंट्स के साथ में जो चीज़ों का वेट हो रहा है, वो भी एक चेंज का ही वेट हो रहा है, ठीक है। कि कहीं कोई बीज डाले थे, अब उनमें फल लगने का इंतज़ार किया जा रहा है, मतलब एक चेंज आए वहाँ पे भी, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, ये भी एक कार्ड, नई शुरुआत करना किसी चीज़ को, वो भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी है, ये किसी चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस, पैसे का कहीं से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लोगों ने हो सकता है फॉरेन में किसी जॉब वगैरह के लिए कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया हो, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा हो, फॉरेन में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस वगैरह के लिए किया हो, बिजनेस वगैरह के लिए कुछ किया हो, किसी से बात करी हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना, कोई फैमिली बिजनेस इनका हो सकता है, उसके लिए ये इन्होंने किया हो। तो वहाँ से किसी तरीके के रिस्पॉन्स के आने का वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। कुछ है जहाँ इन्होंने अपना मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वहाँ से
किसी तरीके के रिजल्ट के आने की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस, सपोज कोई बिजनेस में पैसा लगा दिया, वहाँ से पैसे आने की वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या कह सकते हो कुछ चीज़ों के बारे में दूरदृष्टि से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कार्ड इस कार्ड की मीनिंग को जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ये एक लापरवाह एनर्जी है, केयरलेस एनर्जी है। ये यहाँ पे एक आता है कि हम किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है, सपोज कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है, कुछ और करना है, ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, लेकिन वहाँ पे बहुत प्लानिंग के साथ सोचना। सपोज किसी फॉरेन कंट्री के साथ में डील करनी, बिजनेस करना, वहाँ हमारे लिए ठीक रहेगा, बट ये कार्ड उस कार्ड को जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए उस चीज़ के बारे में नहीं कहेंगे। तो ये वेट करते हुए बेसिकली नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ प्लानिंग फेल हुई है, कहीं से कुछ वाइंड अप किया है इन्होंने, मतलब कुछ हो सकता है कुछ करने की कोशिश करी, या कहीं इनको बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, या तो इन्होंने खुद दिया है या इनको धोखा मिला है, कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी। कहीं कुछ है, कुछ फेल हुआ है, या तो इनकी कोई स्ट्रैटेजी, इनकी कोई प्लानिंग फेल हुई है, या इनका क्या कहना चाहिए, इनको किसी ने धोखा दिया है, या ये खुद ट्रिक के साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एक सेकंड में देखो, कोई कन्फ्यूज़न का कार्ड है? नहीं, कन्फ्यूज़न तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को लेकर के स्ट्रेटजी के साथ चलने की कोशिश, क्या हो सकता है ये प्लानिंग बनाते हैं चीज़ों को कि हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे नहीं लाते, वो सिर्फ दिमाग में रह जाता है। तो ये भी इनके माइंड में हो सकता है। अपना कोई बिजनेस वर्क किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, बिजनेस फैमिली का कोई बिजनेस जो है उसको एक्सपेंड करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सपोज पहले से घर में काम चल रहा था कोई, अब उसी काम को एक नए लेवल पे एक बदलाव के साथ में एक्सपेंड करने का इरादा है कि ठीक है, सपोज अगर इंडिया के अंदर चल रहा था तो अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं जा करके वहाँ पर भी करना है, या अदर सिटी में जाके करना है, अदर स्टेट में जाके करना है, ठीक है, या घर के ही अपने किसी काम को और एक्सपेंड करने का, ठीक है, फैमिली बिजनेस को और एक्सपेंड करने का कुछ इरादा है, या घर से बिजनेस नहीं है तो घर से बाहर जाके कहीं कुछ काम करने का इरादा इनका हो सकता है। कुछ है जहाँ पे ये थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हो रहे हैं, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन नहीं, सॉरी, एक चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके से चीज़ों को, मतलब ये चाहते हैं चीज़ें बहुत स्पीड में हो, जल्दी से हो जाए। सपोज कहीं कुछ बिजनेस करना है, जॉब के रिगार्डिंग है, किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, कहीं कुछ है, किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं से आने वाला है कि कॉल लेटर आने वाला है, किसी की कंफर्मेशन आने वाली है, तो वहाँ पे जो भी चेंज इनकी ज़िंदगी में चाहते हैं वो चेंज जल्दी आए, ठीक है, जल्दी आए, ऐसा ये चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अपनी फैमिली को हैप्पी करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपनी फैमिली को खुश रख सकें, ठीक है, उनके लिए हर तरीके की लग्जरी दे पाएँ। सपोज इनका सपना है कि इनका एक अच्छा सा घर हो, अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो, घर में सारी लग्जरी हो, बच्चे हों, शादी हो जाए, पेरेंट्स भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, मतलब हैप्पी गो लकी टाइप के, एकदम फिल्मी टाइप की स्टोरी इनके माइंड में चलती है। तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट चीज़ों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं, मैंने बोला ना, करते कम हैं। बट एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही, बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। वेटिंग गेम की एनर्जी है, ये एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, ठीक है, एक लूप है, एक सर्कल है जिसमें फंसे हुए हैं, जिससे ये निकल नहीं पा रहे, इसीलिए ये सोचते ज़्यादा है। चीज़ों की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करते, इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आता। अथॉरिटी, पावर में आना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे आपके पर्सन अपने करियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटी मतलब एक पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकें, इस लायक बन सकें कि खुद डिसीजन ले सकें। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है यहाँ पर, ये अपने अंदर एक पैशन, एंथुसियाज्म चाहते हैं, ठीक है। पैशन किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लव के लिए मेरे को कहीं यहाँ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं उस लव वाली बात नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी में अगर बहुत निराशा है, बहुत डिप्रेसिव है, इस तरीके के स्टेप जब आदमी लेता है ना एक ने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि नहीं कुछ तो हो नहीं रहा, तो वहीं पे आदमी चेंज करता है अपनी चीज़ों के अंदर। कभी भी कोई किसी भी चीज़ में, सपोज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बदलने का, आपको बेशक उस जॉब में मज़ा नहीं आए, आपको उस काम में मज़ा नहीं आए, बिजनेस में, लेकिन आप उसको चेंज नहीं करोगे, बिकॉज आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में हो, आपको लग रहा है सब कुछ सही सही चल रहा है,
बट जब ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा होता, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, जब चीज़ें ऑफ ट्रैक जाने लग जाती हैं तो उसको क्या करते हैं, तब इस चीज़ में ये टाइम होता है ज़िंदगी में चेंज लाने का। सपोज जॉब अच्छी तो चल नहीं रही, कभी भी छूट सकता है, ऑफिस में काम कम है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, या जॉब में से कभी भी हमें डिसीशन आ सकता है, कभी निकाला जा सकता है, या इस बिज़नेस में फ़ायदा तो हमें हो नहीं रहा, तो ये बेस्ट टाइम होता है चेंज लाने का। तो ये वो भी इनके माइंड में इस वक्त चल रहा है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ एक भी कार्ड में कुछ हैपनिंग होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को ये जानना है कि नहीं मेरा तो पर्सन बड़ा मज़े कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो भाई मज़े वजे कुछ नहीं कर रहे, लगी पड़ी है इनकी लाइफ में, इनका कुछ भी सेटल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पैशन, एक एंथुसियाज्म अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अब ये एंथुसियाज्म, एक पैशन, एक दीवानगी, मज़ा, यूफोरिया वाली कंडीशन, ये किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकती है और काम को लेके भी हो सकती है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं, बट उसकी जगह अगर कोई मन का काम मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए, पेमेंट भी मिल जाए, और साथ साथ उस काम को करने में हमें मज़ा भी आए, तो बस सोने पे सुहागा। तो उस काम को करने में भी वही बहुत मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं होता लव अफेयर में रिश्ता मिल जाए तो ही होता है, अगर मन का काम मिल जाए और उसका पेमेंट भी अच्छा मिल रहा हो तो फिर उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। बट यहाँ पेशेंस की एनर्जी है, धैर्य रखने की एनर्जी है, पेशेंस इनको रखना है यहाँ पर, या पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है या इनको रखने की ज़रूरत है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कुछ कार्ड्स को, सारे नहीं। एक बदलाव यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपके पर्सन एक बदलाव, एक चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक चेंज आए और बहुत जल्दी चेंज आए। ठीक है, तो नई शुरुआत तो ये अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। कहीं से धोखा ज़रूर मिला है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, किसी से लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके हुए हैं, स्टक है ये सिचुएशन में, इनको समझ नहीं आ रहा है, इन्हें कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं फाइट बैक, लड़ाई झगड़े किसी से हो रहा है, इनका बहस वहस तो हो रहा है, काम के सिलसिले में भी बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए रुके पड़े हुए हैं। स्टेबल ऑफर करना है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करनी है इनको, एक बदलाव या चेंज तो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। क्राउन चक्रा, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, मानसिक तौर पे इनके अंदर परेशानी इनकी ज़्यादा है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका दिमाग जो है वो सोच नहीं पा रहा चीज़ों के बारे में, डिसीजन लेना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम ये कहें कि ये क्यों ऐसा है, तो ये डिसीजन बेसिकली ले नहीं पा रहे। ठीक है, और इनको क्या हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ना ब्लेसिंग भी डिवाइन की इस वक्त मिल नहीं रही इनको। तो यहाँ पे इनको अपने अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये ग्रैटिट्यूड भी किसी को नहीं देते होंगे, ना शुक्र टाइप के इंसान ये हो सकते हैं। तो एक पैशन चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस लूप में जहाँ ये फंसे हुए हैं वहाँ चाहते हैं चीज़ें जल्दी से बदलें। ठीक है, एक मोमेंट आए, यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि इनके मन में एक फिर से एक जैसे कोई कई बार होता है ना, रिलेशनशिप बहुत समय से लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहे हैं, तो एक रिलेशन ठंडा सा रिलेशनशिप हो जाता है जिसमें मज़ा नहीं आता है, साथ तो भी नहीं है तो भी। ठीक है, कुछ मज़ा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, तो वो एक्साइटमेंट ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये कुछ पुरानी चीज़ों को हो सकता है देख रहे हैं, अगर इनके पास पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको देख देख के ना पुरानी चीज़ों को, पुराने समय को याद कर करके ये उन चीज़ों अपने अंदर एक पैशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मतलब उस चीज़ों को क्या कहना चाहिए, जो एक होता है ना न्यू लव जब होता है तो जो एक यूफोरिया की कंडीशन होती है, वैसे ये कुछ फील करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, सबको नहीं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड है इसलिए हम करेंगे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की वेटिंग है। पैसे की है पता है, लेकिन किसी के लिए कुछ खास भी हो सकता है। पैसा, स्टेबल ऑफर करना है, फैमिली को सेटल करना है, पैसा 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 चाहिए, फैमिली को हैप्पी, मतलब पूरी तरीके से घर वगैरह बना के देना, फैमिली को रास्ते में नहीं छोड़ना। ठीक है, इनका इरादा फैमिली को रास्ते में छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली पर्सन हो सकते हैं ये, तो ये अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, उसके लिए पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑफर अभी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या हुआ है, क्या कहना चाहता है 7 ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है।
या तो इन्हें किसी ने धोखा दिया है या इन्होंने किसी को धोखा दिया है यहाँ पे मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी ने धोखा दिया है, न्याय हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, किसी और को पकड़ा, थर्ड पार्टी को, ठीक है। आपके पर्सन ने जो बर्ताव आपके साथ किया था वही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कर दिया। हो सकता है आपके पर्सन फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े थे, जब आपसे ज़्यादा फ़ायदा किसी और के पास दिखाई दिया तो वो इंसान के पास चले गए। सेम उस पर्सन ने भी इनको वही किया जो इन्होंने आपके साथ में किया, तो इनको बेसिकली अपना कर्मा मिल गया कुछ लोगों के केस में, यहाँ पे ये चीज़ है। तो वेटिंग एनर्जी है, प्यार के लिए यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे न्याय बराबर करना चाहते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत किया है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, उस इंसान को वापस देना चाहते हैं। सपोज़ अगर ये आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, अब उससे वहाँ धोखा मिला, तो इनको एहसास हुआ कि आपको इन्होंने कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ़ हुई, जब इनको खुद को तकलीफ़ मिली, तो ये अब वो प्यार आपको वापस करना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं कि आपको वो प्यार वापस दे पाए, आपने जो इनके ऊपर इमोशंस खर्च किए थे वो ये आपको दे पाए। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर, फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग मिली है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत बेचैनी है, एंग्जाइटी है इनको। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। इस वक्त इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। बेशक पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया हो, ये किसी और के पास गए हों, या आप ही को लेकर के इनको लग रहा है कि आप ही इनको धोखा दे रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, ठीक है। रिग्रेट है, इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको परेशानी हो रही है क्योंकि इनको खुद को कर्मा मिला है। तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि अभी ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी हम इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करेंगे कि केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग कहाँ करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज इनको स्लीपलेस नाइट है, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या तो इनको कर्मा का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जो कुछ इन्होंने किया है इसका इनको कर्मा मिलेगा, या कुछ लोगों के पर्सन को ऑलरेडी कर्मा मिल चुका है, जिसकी वजह से इन्हें क्या हो रहा है कि इन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपको इन्होंने दिया होगा तो कैसा लगा होगा आपको, ठीक है। मैं एक बार इसको कार्ड को, मुझे मेरी जो इंट्यूशन कह रही है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वापस से, ठीक है। और लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द फूल यहाँ पर क्या कह रहा है? द टावर की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए हैं, सोच समझ के मतलब यहाँ अगर ये जिस भी इंसान को छोड़ के गए थे ना, अब ये उस इंसान के पास वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ तो लड़ाई झगड़े फाइट बैक हो गए, वो तो इनको छोड़ के चला गया है। तो अब इनको क्या हो रहा है, इनको वापस लौटना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस इंसान के पास ये लौटना चाहते हैं उसका इन्हें डर लग रहा है कि वो 1000 सवाल करेगा, वो इनको बार बार ये याद दिलाएगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, ठीक है। तो वो सेम ट्रीटमेंट इससे लगेगा, तो इनको बहुत सारे थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं। एक तो इन्होंने गलत किया है, तो उनको ये लग रहा है कि इन्हें अब एहसास हो रहा है कि सामने वाले को मैंने कितना तकलीफ दिया और उसको इतना दर्द दिया है, तो मुझे कर्मा क्या मिलेगा, मुझे दर्द मिलेगा, ठीक है, मुझे इसका बहुत बुरा कर्मा मिलेगा। या जिस इंसान को धोखा दिया था उसी के बारे में सोच रहे हैं कि शायद अब वो भी इंसान भी मुझे क्यों छोड़ेगा, वो भी मुझसे बदला लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, तो इस वजह से ये उस इंसान के पास वापस तो जाना चाहते हैं, पर ये खुद न जाकर के उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है इसके बाद चीटिंग पे बात होगी, बातें सुनाई जाएंगी, तो मैं सवालों के जवाब क्या दूंगा या क्या सवालों के जवाब दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उन चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हो, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। मतलब जब बहुत सोचते हैं तो इनको लगता है यार चलो यार बात कर लेते हैं, देखा जाएगा, जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, रिलेशन टूट गया तो भी देखेंगे, संभाल लेंगे खुद को, सब देखेंगे। और अगर नहीं है तो ये देखना चाहते हैं कि ठीक है सवाल करेगा कोई, क्या करेगा, सवाल ही तो करेगा ना, मैं जवाब दूंगा या दूंगी, ठीक है। मिलते हैं चल के यहाँ पे देख। तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, तो रिश्ता खत्म होगा या चालू होगा, ये इनके माइंड में है। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे क्यों है? द सन की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को जहाँ से भी धोखा मिला, इन्हें पास्ट अपना भी याद आ रहा है, थर्ड पार्टी से इनको डेफिनेटली धोखा मिला हुआ है। तो इनको क्या है, ये अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ से भी इनको धोखा मिला उससे इनके दिल को बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। अभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, एक फ़न एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं,
लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं। कहते हैं ना, एक होती है लाइफ जिसमें जस्ट एक मोनोटोनस लाइफ हम जिए जाते हैं। एक होती है मस्ती मज़ा भरी हुई लाइफ जिसको, ठीक है ना, मौज मस्ती वाली लाइफ। तो ये वैसी मौज मस्ती वाली लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी सी लाइफ जिसमें बहुत खुश रहें, फ्लैटेशियस नेचर में भी आना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। पैसे का कलेश नहीं चाहते, रिलेशनशिप का कलेश नहीं चाहते, कोई दुख दर्द पीड़ा अब नहीं चाहते, ये खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो भी पैशनेट न्यू बिगिनिंग। द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। द वेटिंग गेम यहाँ पर क्यों है, क्यों लूप में फंसे हैं? फैमिली, हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर ये चाहते हैं चीज़ें में जल्दी से बदलाव आए, ठीक है, बहुत जल्दी से स्पीडली बदलाव आए, लेकिन वो हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं यहाँ पे। इनकी हैप्पी फैमिली ये बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पा रही है यहाँ पर। कहीं बैलेंस करना है। सपोज जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, सपोज ये उसी इंसान के साथ में रह रहे हैं, पर चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। बात हो भी रही है तो पहले जैसा एंथुसियाज्म नहीं है, प्यार नहीं है, पैशन नहीं है, या जो भी सिचुएशन है, बट पहले जैसी बातें नहीं रही, एक इन्जॉयमेंट नहीं रहा, फन एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है। तो इसकी वजह से अगर सपोज किसी के साथ मैरिज करनी है, लेकिन उस रिलेशनशिप में इनका कुछ भी, जैसे सपोज हम आपके लिए मान लें, अभी हम पूरा आपके लिए नहीं देख रहे हैं तो अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे रिकन्सीडर और इन सब चीज़ों की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। 70% लोगों की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, आप ही हो सकते हो उनके माइंड में, कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। अब इनको मिल गया थर्ड पार्टी से धोखा, तो एक तो इन्हें एहसास हो गया कि दर्द कितना होता है जब आप किसी को धोखा देते हो, तो इनको वो डर लग रहा है कर्मा का। दूसरी चीज़ इन्हें आपका खुद का ही लग रहा है कि आप ही इनको कर्मा दोगे, अब आप इनको क्यों माफ़ करोगे, अब आप इनसे 100 सवाल करोगे। इसके बाद भी बहुत चांसेस है जिस तरह इन्होंने आपको छोड़ा, उसी तरह शायद आप भी एक दिन इनको छोड़ दोगे, ठीक है। जब आपको इनकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, वैसे ही आप इनको छोड़ दोगे, ठीक है। जैसे इन्होंने आपको छोड़ा, वैसे ही आप भी, जब इनको आपकी आदत हो जाएगी तब आप इनको छोड़ दोगे, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि चीज़ें आप सेम बैलेंस करोगे, कर्मा होगा। तो ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो आप हस्बैंड वाइफ हो ऑलरेडी, तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट प्यार खत्म हो गया, इमोशंस खत्म हो गए, ट्रस्ट खत्म हो गया। तो अब वहाँ पे लग रहा है कि क्या कैसे करें शुरुआत फिर से। अगर अब मैरिज करनी है आपको, ठीक है, आपकी मैरिज हुई नहीं है बट आपको मैरिज करनी है दोनों को, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इमोशंस तो रहे नहीं, अब आप पहले की तरह प्यार भी नहीं करते, पहले की तरह बातों को शेयर भी नहीं करते, एक ठंडा सा रिलेशनशिप है, या तो बात हो ही नहीं रही। तो डर इस बात का है कि जब आएंगे तो आप 100 सवाल करोगे कि तुम तो बड़े चौड़ में गए थे, मेरे को छोड़ के गए थे, धोखा दिया मेरे को, तो उनके सवालों के मैं जवाब क्या दूंगा या दूंगी। दूसरी तरफ अगर नहीं भी पूछो तो भी इनको ये लग रहा है कि तो फिर आप आगे चल के इनको धोखा दोगे, ठीक है, ये इनके माइंड में चल रहा है। तो इनको कर्मा बहुत ज़्यादा डरा रहा है, ये चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, अब प्यार तो रहा नहीं, आप इनसे प्यार नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है इस रिश्ते को, हमारी हैप्पी फैमिली बनेगी कैसे। सपोज़ अगर आपसे मैरिज कर भी लें या आपको घर में ले भी आए वापस, तो उससे क्या होगा, आप तो खुशी नहीं हो कतई उस रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत तो रहा नहीं अब इस रिलेशनशिप में, तो उसमें साथ रहने से भी क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओ मम्मी, इमोशनली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो सारे कार्ड वही आए हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट है, इमोशनली यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है। टावर है यहाँ पे, टावर ख़त्म करना है, टावर रिवर्स हो गया है, टावर को ख़त्म करना है। मतलब एक नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब या आपके पर्सन जिसके लिए भी सोच रहे हैं उसके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट है, बड़े चाहते हैं दोबारा से चीज़ें वहाँ पे सही हो जाए, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, बहस है बहुत ज़्यादा। एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट यहाँ आप लोगों के केस में जो भी हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, केस इतना ख़राब हो चुका है कि जहाँ पे अब एक नॉर्मल बातचीत से चीज़ें ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपके पर्सन को। लग रहा है कैसे होगा, पीछे की बातें उखड़ जाएंगी, बहुत सारी बातें होंगी, आप बहुत सवाल करोगे। चलो पहले, अभी तो खैर हम ओवरऑल देख रहे थे, अब देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। बट ये परेशान तो हैं बहुत ज़्यादा।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। पावर में तो आना चाहते हैं ये, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं। मदर इशू हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 4 नंबर की एनर्जी है। 4 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 3 7, ठीक है। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर है। लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर कम है, बट बॉटम में होगी और हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। आपकी पर्सन पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको भूल नहीं रहे। कुछ चीज़ें हैं, ईगो भी हो सकती है, कुछ चीज़ों को इन्होंने अपने मन में भर के रखा हुआ है, ठीक है, जिसका ये बदला लेना चाहते हैं, या कह सकते हो लड़ने के लिए तैयार हैं ये भी। अगर आप इनसे 100 सवाल करने वाले हो ना, तो इनको माइंड में ये है, ये भी कम सवालों के साथ नहीं आ रहे, ये भी बहुत ईगोइस्टिक है। इन्होंने भी अपने दिल दिमाग में बहुत कुछ भर के रखा हुआ है जो ये बता नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो बस गुस्सा इनके अंदर भी है, एक एग्रेशन है, एक क्या कहना चाहिए, मतलब ये अपनी अथॉरिटी चलाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है स्टेटस का इशू है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाइज, फाइनेंशियल्स वाइज आपके कंपैरिजन में लोअर पोजीशन पे है। इसकी वजह से इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इनके अंदर एक ईगो का फैक्टर भी है। ये अपने अंदर चीज़ों को भर के रखते हैं, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। और ये फाइट बैक करने की एनर्जी में है। यहाँ पर एक कंपैशन आपके साथ देखते हैं, कंफर्ट, काम, आपको एक नर्चरिंग पर्सन, हीलिंग पर्सन की तरह ये देखते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि आप बहुत इमोशनली स्टेबल हो, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल हो सकते हैं इमोशनली। बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर बात को ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग इंसान हो, बहुत कुछ आपने अपने पर्सन को दिया है। उनकी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी ऐड करते हो, कंफर्ट ऐड करते हो। आप उनकी ज़िंदगी में जब उनको ज़रूरत है आपकी, तब आप उनके लिए अवेलेबल होते हो। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप उतना कुछ ऐड कर रहे हो कि वो नहीं चाहते हैं कि वो आप जो है उनकी ज़िंदगी से चले जाओ। ये आपके ऊपर अपनी कमांड रखना चाहते हैं, ठीक है। पैसे बचाना चाहते हैं, पैसों के लिहाज से भी ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनका इरादा है कि उनको पावर में आना है और आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है। तो इन्हें पावर में आना ही पड़ेगा, अपने लिए एक रिस्पेक्ट कमाना ही पड़ेगा, आपकी नज़रों में भी और फैमिली की नज़रों में भी। तो बहुत कुछ है, ये पैसे को भी बचा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सिक्योरिटी ये चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है ये इमोशनली भी हर्ट होने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो इनको लग रहा है कि आप भी इनके साथ ना, कौन सा इनके साथ अच्छा करने वाले हो, आप भी इनके साथ गलत ही करोगे, इनको ये माइंड में है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को बचाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये अपने इमोशंस को सही से आपके सामने नहीं दिखा रहे, ईगो में है। बिकॉज इनको ये लगता है कि अगर आपसे अब ये सपोज अगर आपको धोखा दे के गए, तो अभी आपसे कहेंगे आके कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इनका मजाक उड़ाओगे, गुस्सा करोगे, आप इनसे सवाल करोगे कि क्यों, जब उधर से धोखा मिला तो वापस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, बट आपके सामने खुद को ओपन अप भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी ईगो बीच में आ रही है। ये अपनी पावर बना के रखना चाहते हैं। अगर इनका करियर आपसे कम है तो ये आपसे सुपीरियर बनना चाहते हैं, मतलब झुकना नहीं चाहते ये आपके सामने, कमतर नहीं अपने आप को जब चाहते कि कोई देखे और ये कहे कि आप इनसे किस हो, तो ये नहीं चाहते। ये इमोशनली इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, ठीक है, बट ये इमोशंस को अपने शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप इन्हें हर्ट ना कर दो, कहीं आप इनको कुछ उल्टा ना बोल दो। जिस तरह इन्होंने आपको हर्ट किया है, कहीं आप इनसे रिवेंज ना लो, बदला ना लो इनसे, और इन्हें भी आप हर्ट ना कर दो। ये हर्ट होने से डर रहे हैं, नहीं चाहते कि आप इन्हें हर्ट करो।
इमोशनल हैं काफ़ी, और आपको मानते हैं कि आप भी बहुत इमोशनल रहे हो, बट अब आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। अब आप पहले की तरह इनके सामने चीज़ों को बताते नहीं हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो, अपने इमोशंस को हाइड करना सीख लिया है। अब आप बैलेंस्ड रहते हो, बहुत इमोशनली अनस्टेबल नहीं होते हो। इनकी लाइफ में कोई हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है। सपोज़ आप अपने मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज़ आप अपने हस्बैंड या के हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप फीमेल हो, या आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, मतलब आप एज ए कपल आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपके इन लॉ से आपकी नहीं बनती, सपोज़ आपकी मदर इन लॉ से आपकी नहीं बनती, ठीक है, तो वहाँ पे ये कंट्रोल इशू हो सकता है मदर इन लॉ का, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। वेटिंग एनर्जी है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और खुश रहने के लिए चाहते हैं कि आपको भी मतलब पैसे से भी इतने स्टेबल हो जाएं कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकें, इनको भी खुद में लो फील ना हो, दूसरी चीज़ फैमिली को भी मना सकें, तो ये सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलना चाहते हो। उसके लिए इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये पावरफुल होंगे, जब इनकी खुद के हाथ में अथॉरिटी होगी हर तरीके से, तो ही ये उन चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी में आ पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। स्टैंड लेने की एनर्जी है, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा खुद आसपास अपने बैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे रीज़न हैं। पहली बात, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ है। आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हर चीज़ के लिए, ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। ये अपने को सेफ गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर, अगर इनका जॉब कैरियर आपके कंपैरिजन में कम है, तो ये नहीं चाहते कि कोई इनका मजाक उड़ाए कि तुम्हारा पार्टनर तो तुमसे ज़्यादा कमा रहा है, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, या योग्यता को लेकर के ये कहे कि नहीं तुम्हारे अंदर कम है, वो सामने वाला तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये वो भी नहीं चाहते। दूसरी चीज़, आपके ऊपर से अपना होल्ड भी नहीं खोना चाहते। थर्ड चीज़, इनका अपने इमोशंस को नहीं बताना चाहते, ठीक है। इससे भी इनको हर्ट होगा कि इनको ये लगता है कि कहीं इन्होंने बता दिया कि आपसे इतना प्यार करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इमोशनली इनको हर्ट करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब लोगों को पता चल जाता है कि नहीं कोई हमारे बगैर नहीं रह सकता, तो वो और ज़्यादा उल्टा बोलना शुरू कर देता है। तो ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे, बिकॉज इनको डर है कि आप इमोशनली इनको हर्ट ना कर दो कहीं पे, तो एक बैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पैसों पे, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए भी एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं एक से ज़्यादा, मतलब आप अकेले नहीं हो, आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है ये खुद किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या आपके साथ मैरिड है, कोई और लविंग रिलेशनशिप है, या किसी और के साथ मैरिड है, आपके साथ लविंग रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल तो है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट इनके पास ऑप्शन और भी है। अगर इनको मैरिज करनी है तो इनके पास और भी ऑप्शन है, जिनमें ये चूज़ करना चाहते हैं कि किधर जाना इनके लिए बेहतर रहेगा। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके फैमिली से हो सकता है किसी तरीके का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। फैमिली नहीं चाहती, स्पेशली इनकी मदर हो सकती है जिनका बिहेवियर कंट्रोलिंग हो सकता है, जो ये कह सकते हैं कि अपने काम पे ध्यान दो, फैमिली बिजनेस पे ध्यान दो, तो इन फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना, प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं पढ़ना। बट ये क्या कर रहे हैं, ये इमोशनल है, ये चाहते हैं कि ये उस इंसान के साथ रहें जिससे ये इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बट यहाँ पे कंट्रोल दिखाई देता है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसों का ही वेट कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर। द मजिशियन की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी है। ये अपनी सब तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हो। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों, ठीक है, एक्शन ले पाए हर तरीके से। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंसिस पे, इमोशंस पे, हर चीज़ पे, पैसे पे, सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और वेट कर रहे हैं चीज़ों के बदल जाने का, वेट कर रहे हैं जहाँ पे इनको इतनी क्लैरिटी मिले कि इन दो चीज़ों में से मुझे ये चुनना है, ठीक है।
तो ये अपने लिए अपने आप को खुद को उस लाइक बना रहे हैं जहाँ पे ये डिसीजन बना पाए और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टॉक की एनर्जी, आपके पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आप इनके दिल दिमाग में बराबर हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, थोड़ा सा मौज मज़े कर रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हो, तो इनको जलन हो रही है, इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, इनको बुरा लग रहा है ये बात कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इन्होंने नज़र रखी हुई है। ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, बहुत कुछ इन्होंने अपने दिल में ना भर के रखा हुआ है, ये आपको नहीं जाने देना चाहते अपनी लाइफ से। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है, खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं फाइट बैक करने के लिए, लेकिन इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, ये बैलेंस में है ये, और बैलेंस करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, तो ये उस इंसान को, ये जो भी कंपटीशन है, राइवलरी है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक बर्डन है इनके ऊपर जिसे उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे किसी का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला हो सकता है। मैंने ट्विन फ्लेम कहा, उससे पहले मैंने देखा नहीं था। ठीक है, 4 नंबर यहाँ बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, या जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिसके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, उसके साथ ये मैरिज करके सेटल होने का इनका इरादा है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। जर्नी एंड चाइल्ड की एनर्जी है। ठीक है, 18 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक नई यात्रा पे जाना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग वहाँ दिख भी रहा था, ये अपनी नई या तो कुछ ट्रैवल प्लान कर लिया है या करने वाले हैं, मतलब एक नई यात्रा पे जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये माइंड में इनके आता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। चाइल्ड की एनर्जी में वही चीज़ को दिखाती है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, एक नए सिरे से फिर से चीज़ों को शुरू करने की एनर्जी है। ठीक है, मैं एक बार जर्नी को क्लैरिफाई कर लूँ, आगे बढ़ रहे हैं या आपके साथ ही पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करिएगा, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये फाइट बैक, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से दूरी, यहाँ पे एक दूसरे को ब्लॉक करना, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वापस से फिर से कलेश नहीं चाहते, फिर से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में बेबी एक इशू हो सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे एक इशू हो सकता है। ठीक है, सपोज या तो किसी के बच्चे हो नहीं रहे इसलिए प्रॉब्लम आई है, या फिर कोई चाइल्ड इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइन नंबर यहाँ पे एंडिंग को दिखाता है एंड 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। बेसिकली आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं।
टेम्पटेशन एंड इमोशनल लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन आप लोगों के लिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारी भौतिक चीज़ों की इच्छाएं, मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, मतलब आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं दुनियावी चीज़ों में बेसिकली, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप एक चेंज चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपको क्या करना होगा, आपको इमोशनली अपना जो है वो चीज़ों को ठीक करना होगा, इमोशनल लॉस से बचना होगा बेसिकली आपको। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। अनफिनिश्ड बिजनेस, टाइम, गॉसिप, हैबिट्स की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टाइम पास, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम पास, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके पर्सन आपसे, एंड टाइम, गॉसिप एंड हैबिट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। उनको लगता है कि अभी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए और हमें उसे ख़त्म करना, रिजॉल्व कर लेना चाहिए उस प्रॉब्लम को, हमें डिस्कशन उस प्रॉब्लम पे करना चाहिए, ठीक है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हम लोगों के अंदर कोई बदलाव आएगा या हम लोग कभी बदलेंगे, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स पीपल विल थिंक, ठीक है। आपकी पर्सन को ना दुनियादारी बहुत मैटर करती है, ये कहना चाहते हैं कि ये इस बात को लेकर के डरे हुए रहते हैं कि बाकी लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, ठीक है। टाइम की एनर्जी है यहाँ। आपके पर्सन को ये भी लगता है, इनको ये तो पता है कि अभी इनके आपके बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बट इन्हें लगता है कि ये काफ़ी लेट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अभी ये डर इनके खुद के अंदर भी आने लगा है कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम ले लिया एक्शन लेने में। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, क्या आप उनको हेल्प करना चाहते हो। टाइम पास की एनर्जी है, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपकी जो ये कहना चाहते हैं कि ये किसी और से प्यार करता है, ठीक है, और कारण हो सकता है इनका टाइम पास और इनका मनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कह सकते हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, सॉरी मैं किसी और से अब प्यार करता हूँ या करती हूँ। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, मतलब इनके जाने ना जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए और ये कर रहे हैं। डिवाइन पे फोकस करिए और उससे पूछिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
डिवाइन इस वक्त आपको कहना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, और अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और ये डेफिनेट है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करें, खुद को बैलेंस करें और उसके लिए बराबर प्रयास जो भी है वो करते रहें। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और आने वाले कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है, कुछ महीनों के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।